अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी अपनी ज़रीना यूट्यूब चैनल पर ज़रीना खातून सोफलार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही मज़ेदार स्वीट डिश। उसके लिए तिल मैंने लिए हैं 1 कप, चारों मगज लेंगे हम खाने वाले 2 चमचे, चाशनी के लिए चीनी मैंने ली है 1 कप, इसमें इलायची जाएंगी 3 अदद, उनकी चाशनी बनेगी। चलें अब हम रेसिपी की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे तिल की मिठाई के लिए। इसके लिए चीनी डाल ली है मैंने 1 कप, 3 अदद इलायची, आधा कप पानी डालकर हम चाशनी बनाएंगे। अच्छी तरह कड़क सी हम चाशनी बनाएंगे, नरम नहीं होगी हमारी चाशनी। चाशनी हमने पकने के लिए रख दी है। जब तक ये अच्छी तरह गाढ़ी ना हो जाए हम इसी तरह मिक्स करते रहेंगे। मिठाई जमाने के लिए हम प्लेट में ऑयल लगा लेंगे। माशाल्लाह शीरा हमारा बिल्कुल पक चुका है, गाढ़ा हो चुका है ये एक तार का। अब हम इसमें अपने तिल और चारों मगज अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस टाइम आके हम चूल्हा बंद कर देंगे। 1 से 2 मिनट भूनकर हम अपना चूल्हा बंद कर देंगे। खुशबू आने लगी है माशाल्लाह हमारे तिलों में से। 2 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। तिल की मिठाई हमारी माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनेगी इंशाल्लाह। अच्छी तरह से पक चुकी है मिठाई हमारी, तो हम प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट हमने पहले से ही ग्रीस कर दी थी। ये देखिए नाज़रीन, माशाल्लाह निकालते निकालते ही हमारी तिल की मिठाई सेट होना शुरू हो चुकी है। अब हम इसे चमचे की मदद से अच्छी तरह से सेट कर लेंगे प्लेट में। बहुत ही मज़ेदार होती है ये, सर्दियों के मौसम में तो बहुत फ़ायदेमंद होती है। तिल वैसे भी ताकतवर हैं और चारों मगज मिलकर तो माशाल्लाह बहुत ही ताकतवर हो गए हैं ये। कमज़ोर बच्चों के लिए, बूढ़े लोगों के लिए, जो हड्डियों के मरीज़ हैं उनके लिए, जो बच्चे बार बार सूसू वगैरह करते हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। रात को इनमें से 1 पीस देकर सुलाएंगे तो इंशाल्लाह रात में आपको तंग नहीं करेंगे वो। अब हम इनके पीस काट लेंगे, वरना ये बहुत सख्त हो जाएगी, फिर नहीं कटेंगे।
अभी से ये बहुत ही सख्त होना शुरू हो चुकी है तिल की मिठाई हमारी। देखें नाज़रीन, माशाल्लाह तिल की मिठाई हमारी तैयार हो चुकी है। तिल और चारों मगज से मिलकर चीनी हमने मिलाई है। आप इसमें गुड़ भी मिला सकते हैं। इस वक्त मेरे पास गुड़ नहीं था। माशाल्लाह बहुत ही जायकेदार और ताकतवर बनती है ये तिल की मिठाई। अभी ये थोड़ी नरम है, कमरे में रख दी है हमने। 1 घंटे बाद देखते हैं, कड़क हो जाती है माशाल्लाह। मैंने बड़े पीस में काटा है ये इनको, आप छोटे पीस भी कर सकते हैं।